नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है एक चरवाहे का खजाना। आज की इस कहानी को शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक चरवाहे का खजाना। ईरान के एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। वह कभी स्कूल नहीं गया था। उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। गरीब और अशिक्षित होते हुए भी यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने लोगों के दुखों और परेशानियों को समझा और साहस और सामान्य ज्ञान के साथ उनकी समस्याओं का सामना करने में उनकी मदद की। कई लोग उनके पास सलाह के लिए आए। जल्द ही वह अपनी बुद्धिमत्ता और मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गए। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का विचार किया। एक दिन राजा एक चरवाहे का भेष बनाकर और खच्चर पर सवार होकर उस गुफा में आया जहाँ चरवाहा रहता था। जैसे ही चरवाहे ने यात्री को गुफा की ओर आते देखा तो वह उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दिया। राजा ने रात को गुफा में विश्राम किया और चरवाहे के आतिथ्य सत्कार और बुद्धिमान बातचीत से बहुत प्रभावित हुआ। यद्यपि राजा अभी भी थका हुआ था, फिर भी उसने अगली सुबह प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, एक गरीब यात्री पर आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। सीधे अपने मेहमान की आंखों में देखते हुए चरवाहे ने उत्तर दिया, धन्यवाद महामहिम, मुझसे मुलाकात की सराहना करने के लिए। राजा को आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी। वह सचमुच बहुत बुद्धिमान है। राजा सोचने लगा, मुझे मेरे लिए काम करने के लिए उसके जैसे लोगों की ज़रूरत है। और राजा ने इस विनम्र चरवाहे को एक छोटे जिले का राज्यपाल नियुक्त किया। हालांकि वह सत्ता और प्रतिष्ठा तक पहुंच गया, लेकिन चरवाहा हमेशा की तरह विनम्र बना रहा। लोग उनकी बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और अच्छाई के लिए उनसे प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। वह सभी के प्रति दयालु और न्यायप्रिय था। एक निष्पक्ष और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उनकी प्रसिद्धि जल्द ही पूरे देश में फैल गई। अब दूसरे प्रांतों के हाकिम उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे और राजा से उसके विरुद्ध बातें करने लगे। उन्होंने कहा, वह बहुत बेईमान है और लोगों से कर के रूप में जो धन एकत्र करता है उसका कुछ भाग अपने पास रख लेता है। उन्होंने आगे कहा, वह हमेशा अपने साथ लोहे का संदूक क्यों रखते थे? शायद वह इसमें वह खजाना ले गया था जो उसने गुप्त रूप से इकट्ठा किया था। आखिरकार उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, वह एक साधारण चरवाहा था और इससे बेहतर व्यवहार नहीं कर सकता था। पहले तो राजा ने इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक वह इन राज्यपालों और चरवाहे के बारे में उनकी अंतहीन कहानियों को नज़रअंदाज कर सकता था। एक बात निश्चित थी, राजा को पता चला नया गवर्नर हर समय अपने साथ एक लोहे का संदूक रखता था। इसलिए एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया और हर किसी को खुशी हुई। प्रसिद्ध लोहे का संदूक ऊंट की पीठ पर उसके पीछे सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था। अब राजा क्रोधित हो गया। वह गरजा, तुम
उस लोहे की संदूक को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? इसमें क्या है? चरवाहा मुस्कुराया। उसने अपने नौकर से संदूक लाने को कहा। आसपास खड़े लोग कितनी उत्सुकता से चरवाहे का पता चलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका आश्चर्य कितना बड़ा था, और स्वयं राजा का भी। जब संदूक खोला गया, कोई सोना, चांदी या जवाहरात नहीं, बल्कि एक पुराना कंबल ही निकला। इसे पकड़ कर रखना, चरवाहे ने गर्व से कहा। मेरे प्रिय स्वामी, यह मेरा एकमात्र खजाना है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लेकिन आप इतना साधारण कंबल अपने साथ क्यों रखते हैं? निश्चित रूप से आप एक जिले के राज्यपाल हैं, राजा ने पूछा। जिस पर चरवाहे ने शांत गरिमा के साथ उत्तर दिया, यह कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। यह तब भी मेरी रक्षा करेगा यदि किसी भी समय मेरे पास कुछ भी ना हो। राजा कितना प्रसन्न हुआ, और ईर्ष्यालु राज्यपाल बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर कितने शर्मिंदा हुए। अब वे जानते थे कि चरवाहा वास्तव में बुद्धिमान था। राजा ने उसे उसी दिन एक बहुत बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।